और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर शिमला से आ रही है। आपको बता दें जहां पर पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस प्रदर्शन आज करेगी। जी हां, हिमाचल कांग्रेस का प्रदर्शन आज राज्य पार्टी मुख्यालय से राजभवन तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में ये आज प्रदर्शन किया जाना है। पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने की मांग भी की है इस मामले में। तो बता दें आपको कि हिमाचल कांग्रेस का प्रदर्शन आज पेगासस जासूसी मामले को लेकर और इस मामले को लेकर आज हिमाचल में भी आपको बता दें जो कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार के उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य लोगों के फोन टैप और उनकी जासूसी करने की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इस मामले की जांच जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के से करवाई जानी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पेगासस जासूसी के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन करेगी। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पेगासस जासूसी मामले को लेकर आज हिमाचल कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है। कितने बजे प्रदर्शन शुरू होने वाला है विकास? बिल्कुल, देखिए आज प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस करने वाली है। हालांकि आज प्रदर्शन करने की बड़ी वजह यह है क्योंकि बीते दिनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वीरभद्र सिंह, उनका निधन जो है वो यहाँ पर हो गया था, जिसके कारण से 15 दिन का शोक, ये कहा गया था कि 15 दिन तक कोई भी कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में नहीं किए जाएंगे। यही एक बड़ी वजह थी कि जो बीते कल देशव्यापी जो आह्वान था कांग्रेस की तरफ से कि सभी राज्यपालों को अपनी अपनी स्टेट में जो है वो इस तरह का ज्ञापन देना है और प्रदर्शन किया जाना था, इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में आज ये प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 बजे राजभवन के बाहर ये प्रदर्शन किया जाना है और इसको लेकर तैयारियां कांग्रेस ने पहले ही पूरी कर ली हैं। हालांकि आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के जरिए मांग जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कांग्रेस की कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करे और उस पूरे मामले की, जो फोन टैपिंग मामला है या जासूसी मामला है, इस मामले को जो है वो पूरी तरह से मॉनिटर वो कमेटी करे और दोषियों के खिलाफ, चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो, कोई बड़े नेता हो या कोई और इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो, इन तमाम लोगों के ऊपर जो दोषी होंगे इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के जरिए कांग्रेस जो है, क्योंकि मौका भी है और ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है, क्योंकि राज्य में भी, हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में कोई भी मौका जो है वो कांग्रेस पार्टी खोना नहीं चाहती और ऐसे में इस मुद्दे को भी भुनाने की पूरी कोशिश जो है वो आज यहाँ पर की जाएगी और इसी बाबत एक ज्ञापन जो है वो भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा, क्योंकि राज्यपाल दिल्ली दौरे पे हैं। तो राजभवन में ही ये राष्ट्रपति को भेजना है ये ज्ञापन, जो राज्यपाल के माध्यम से भेजा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर न रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच हिमाचल प्रदेश से आ रही है। कोरोना से सावधान। जी हां, पहाड़ों पर कोरोना का बढ़ता साया है, यूं कहें कि खतरनाक होता रूप कोरोना का, क्योंकि 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है 2,04,800 पहुंचा हुआ है और 2,03,52 संक्रमित अब तक ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट में ज्यादा कुछ सुधार नहीं है। सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से कम है, ये राहत की बात है फिलहाल। और जानकारी आपको दे दें क्योंकि मंडी में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले भी बने हुए हैं और साथ ही नए मामले भी सामने ज्यादा आ रहे हैं। तो कोरोना से सावधान, क्योंकि पहाड़ों पर एक बार फिर से कोरोना की दस्तक ने मुश्किलें, टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की और मीटिंग में प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने पर फैसला हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले शिमला में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने पर फैसला हुआ।
प्रदेश में 2 अगस्त से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने पर फैसला लिया गया। इसके साथ ही 5वीं से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 2 अगस्त से संदेह निवारण के तहत छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई। लेकिन 5वीं से 8वीं तक के छात्रों को डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल आने की अनुमति होगी, कक्षाएं नहीं होंगी और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की तरफ से अधिसूचित तारीखों के अनुसार विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को अनुमति दी जाएगी। 2 अगस्त 2021 से सभी स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं SOPs के साथ जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी। ये प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हेडमास्टर जो उनको गाइडलाइंस गई हुई हैं उसके हिसाब से देखेंगे, अपनी एकोमोडेशन को अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे। 5वीं और 8वीं की कक्षाएं, ये भी बोर्ड कक्षाएं हैं, इनको जो है वो स्कूलों में डाउट क्लियरेंसेस के लिए या अध्यापकों से जो है वो कोई गाइडेंस के लिए आने की अनुमति होगी। हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसले। 2 अगस्त से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 5वीं से 8वीं तक के भी स्कूल खुलेंगे। संदेह निवारण के लिए स्कूल जाने की अनुमति। कोरोना नियमों के तहत एंट्री। विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को अनुमति। अधिसूचित तारीखों के अनुसार अनुमति। सचिवालय में 100 पदों पर होगी भर्ती। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पद पर भर्ती। कोटखाई तहसील में उप तहसील बनाने का निर्णय। कलबोग में नई उप तहसील बनाने का फैसला। वहीं कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी गई है। प्रदेश में कोविड-19 के 941 केस अभी भी हैं। हालांकि फैटेलिटी रेट में जो है वो बहुत कमी आई है और इसी के साथ जो है वो रिकवरी रेट ज्यादा है लेकिन स्लो है। बहरहाल पिछले कई महीनों से स्कूल बंद पड़े थे, जिसको अब खोलने का फैसला किया गया है और ये छात्रों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ कैबिनेट में वैक्सीनेशन अभियान और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस बार का सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बार के सत्र में कितने सवाल अब तक पहुंचे हैं, इन सब की जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। ये 2 अगस्त को 2 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में कोरोना, महंगाई, कानून व्यवस्था, सड़क, पानी, खनन आदि की समस्याओं से संबंधित सवाल गूंजेंगे। ऐसे कई विषयों से संबंधित प्रश्न कई विधायकों ने राज्य विधानसभा सचिवालय को भेज दिए हैं। अब तक की अगर आपको जानकारी दें तो अभी तक सचिवालय को 421 सवाल पहुंचे हैं। ये आगे विभागों को जवाब तैयार करने के लिए भेज दिए गए हैं। विधायकों की ओर से 290 तारांकित सवाल भी भेज दिए गए हैं। तारांकित सवालों में मैन्युअली 113 और 177 ऑनलाइन मिले हैं सवाल। 131 अतारांकित सवाल प्रदेश विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। इनमें से 75 मैन्युअली और 56 ऑनलाइन प्रश्न मिले हैं। नियम 130 में 3 और नियम 101 में 1 नोटिस फिलहाल मिला है। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र 2 अगस्त दोपहर 2 बजे शोकोदगार के साथ शुरू होगा।
शनिवार और रविवार को विधानसभा की बैठकें नहीं होगी। बता दें कि इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों का सिटिंग प्लान भी बदलेगा। ये प्लान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के देहांत के बाद बदलेगा। वीरभद्र सिंह नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के साथ दूसरे स्थान पर बैठते थे, अब यहाँ दूसरे वरिष्ठ विधायक बैठेंगे। इसी तरह से नरेंद्र बरागटा ज्वालामुखी के बीजेपी विधायक रमेश धवाला के साथ बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के बाकी वरिष्ठ विधायक बैठेंगे। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार के सदन में विपक्ष कौन कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरता है और सत्ता पक्ष कैसे उन सवालों का जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है और इसको लेकर बागवानों में तो उत्साह है ही, साथ ही साथ सेब बागवानों से इस बार सरकार जो है वो क्रेडिट में सेब खरीदने की तैयारी भी कर रही है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही करवा दिए जाएंगे। इसके बाद बागवानों को सेब सीजन में सेबों की ग्रेडिंग पैकिंग के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर नालागढ़ के माजरा गांव में कुएं का पानी जहरीला हो चुका है और कुएं से निकलता जहरीला और दूषित पानी पीने की वजह से पशुओं और लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कचरा प्लांट लगाने की वजह से ही जमीन और कुएं का पानी जहरीला हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। आप बड़े बड़े ब्रांड की बोतल का पानी पीते होंगे, आपके घरों में जल बोर्ड का पानी सप्लाई होता होगा, लेकिन अब भी कुछ गांव और जिले ऐसे हैं जहां पर लोग जमीन से निकलने वाला और कुएं का पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब वही पीने का पानी जहर बन जाए तो क्या होगा? जी हाँ, तस्वीरें हिमाचल के नालागढ़ के माजरा गांव की है, जहां कुएं का पानी जहरीला हो चुका है। इस कुएं का पानी पीने के बाद गांव के कई लोग बीमार पड़ चुके हैं और एक पशु की मौत भी हो चुकी है। कुएं से निकलता ये काला पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कुएं से सिर्फ काला और गंदा पानी ही निकल रहा है। पहले ये पानी पीने लायक था, लेकिन अब इसमें कुछ दिनों से गंदा पानी आ गया है और गंदा पानी, वही पानी, उस पानी को ये जो लोग हैं पीने के लिए यूज करते थे, अपने पशुओं के लिए यूज किया जाता था और सारे काम के लिए यूज करते थे। लेकिन अब इसका जो पानी है बिल्कुल गंदा हो चुका है और इसमें केमिकल यानी कि आना शुरू हो गया है। इसका कारण हम लोग तो यही मानते हैं कि इसके साथ ही बिल्कुल एक शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लगी हुई है
और उसके अंदर पूरे हिमाचल का जो वेस्ट है वो सारा का सारा इस कंपनी में डंप होता है। ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से कुएं का पानी पी रहे हैं, कोई दिक्कत तब तो नहीं आई, लेकिन जब से गांव में कचरे का प्लांट लगा है तभी से कुओं का पानी जहरीला हो चुका है और कुएं का पानी पीने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ये सर हमारा कुआं है, ये हमारा कोई 15-20 साल से हमने पर्सनल अपना निकलवाया था, जाके हमारे को यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने ये कुआं खुद निकलवाया था अपने आप, और इसका पानी हम जो है बरत रहे थे, पी रहे थे अपने घर के लिए, जो भी था इसी से गुजारा चल रहा था हमारा। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इसका पानी जो है बिल्कुल, यहाँ एक शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगी है प्रदूषण डिपार्टमेंट की, उनकी जो सेम है वो जो ट्रीटमेंट वगैरह करते कुछ भी नहीं करते उस ट्रीटमेंट के लिए, सिर्फ नाम का ही दिया हुआ जो भी इन्होंने, उसमें जो भी है ये सारा वेस्टेज जो पानी है सारा इधर ही आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सॉलिड वेस्ट प्लांट में ठोस कचरा पूरे हिमाचल से आता है और उस कचरे को सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है और कचरे से निकलने वाला जहरीला केमिकल जमीन के अंदर भी फैल रहा है, जिस वजह से कुएं का पानी जहरीला हो चुका है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हालांकि सीएम हेल्पलाइन और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कुएं का पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को सुधारने और दुरुस्त करने के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन हाल ये है कि लोगों को साफ पानी पीने तक के लिए नहीं मिल रहा। जनता टीवी के लिए नालागढ़ से जगत सिंह बैंस की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। अटल टनल बनने से जहां पर लाहौल घाटी में 12 महीने आवागमन की सुविधा जनजातीय क्षेत्र के लोगों में को मिली है, तो वहीं टनल बनने के बाद भी लाहौल घाटी का दर्द कम नहीं हो पाया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। अटल रोहतांग टनल लाहौल घाटी के लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियत लेकर आई है, लेकिन 12 महीने रास्ता खुला रहने के बाद भी यहाँ के लोग परेशान हैं। बता दें कि केलोंग स्थित अस्पताल में आज भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली चल रहे हैं, जिसका खामियाजा लाहौल घाटी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले जनजातीय क्षेत्र के लोगों को लग रहा था कि अटल टनल बनने के बाद यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें बदलेगी और लाहौल घाटी को भी नए विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन टनल बनने के बाद भी यहाँ पर सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं कर पाई है। इसीलिए जिला लाहौल स्पीति युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी कुंगा बोध के साथ अन्य युवा कार्यकर्ता डीसी लाहौल स्पीति नीरज कुमार से मिले और नीरज कुमार के माध्यम से ज्ञापन प्रदेश सरकार को भेजा गया। हमारे जो डीसी साहब है उनके माध्यम से हमने भेजा है पूरे युवा कांग्रेस लाहौल स्पीति ने, और इसकी एक कॉपी जो है हमने सीएम, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से ये मांग की है कि जल्द से जल्द लाहौल स्पीति के जो ये जिला मुख्यालय में जो ये हॉस्पिटल है केलोंग हॉस्पिटल, यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती होनी थी वो नहीं हो पाई है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे जो जनरल सर्जन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, हड्डी का रोग विशेषज्ञ है, नाक कान जो ये आँख के होते हैं विशेषज्ञ, इनकी तैनाती हो। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात एम्बुलेंस चालक को भी बीते दिनों विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक रविंद्र सेन की मौत को लेकर परिजनों ने भी केलोंग अस्पताल में जमकर हंगामा किया था। स्थानीय लोगों की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती करें ताकि उनकी तमाम परेशानियों पर विराम लग सके। खैर, मांग रख दी गई है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन लोगों की मांग कब पूरी होती है। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की सूरत जहां पर अटल टनल बनने के बाद सुधर गई है, तो वहीं पर आपको बता दें कि पर्यटन के क्षेत्र में भी यहां कई संभावनाएं हैं। ऐसे में लाहौल घाटी के युवाओं को आधुनिक खेती के साथ साथ टूरिज्म से जुड़ने की भी कोशिश की जा रही है और लाहौल घाटी की थॉट्स संस्था से अब ये बीड़ा उठाया है। आपको बता दें इस रिपोर्ट के जरिए, देखिए कैसे।
ये लाहौल घाटी है और घाटी की थॉट्स टू हब एग्रो सोसाइटी की तरफ से युवाओं को एग्रो टूरिज्म के माध्यम से रोजगार के विकल्प दिए जाएंगे। दरअसल सोसाइटी की तरफ से लाहौल घाटी में अभी विदेशी सब्जियों की खेती भी की जा रही है और उसके परिणाम भी सोसाइटी को काफी अच्छे मिल रहे हैं। आगामी दिनों में पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए एग्रीकल्चर और टूरिज्म को आपस में कनेक्ट किया जाएगा ताकि घाटी के युवा कृषि के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी स्वावलंबी हो सके। सोसाइटी की तरफ से 28 बीघा जमीन पर विदेशी सब्जियों की खेती भी की जा रही है। लाहौल में पैदा होने वाली विदेशी सब्जियों की डिमांड भारत के विभिन्न राज्यों में है और इससे होने वाली आमदनी से लाहौल के लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा। सर कृषि अंगूर तीनों एग्जॉटिक फार्मिंग पिछले 5 सालों से हम कर रहे हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एग्रो टूरिज्म। तो सर्वप्रथम हमने एक सोसाइटी का गठन किया है थॉट्स तो हब ऑफ एग्रो टूरिज्म सोसाइटी के नाम से। तो इसके साथ साथ एग्जॉटिक फार्मिंग तो कर ही रहे हैं हम एज ए बैकअप, और टूरिज़्म भी हमारा मेन फोकस टूरिज़्म भी है। तो आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज़्म पे हम जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये युवाओं की आमदनी के लिए एक अच्छा स्रोत हो सकता है और सोसाइटी की तरफ से इस दिशा में बेहतर काम भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि लाहौल घाटी में मिट्टी के मकान भी अब तैयार किए जाएंगे ताकि शहरी चकाचौंध से दूर आकर पर्यटक इन मिट्टी के मकानों में रहने का लुत्फ उठा सके। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पर्यटन नगरी मनाली में भी अब होटल एसोसिएशन के सदस्य भी पर्यटकों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मनाली में कई राज्यों से पर्यटक पहुंचे थे और मनाली समेत कई पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली थी और लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, जिसके बाद अब होटल एसोसिएशन के सदस्यों ने लोगों को मास्क बांटे। तो हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन हमीरपुर के धलौट में वैक्सीन सेंटर पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर दरअसल लोगों की भीड़ देखने को मिली और वैक्सीनेशन की लाइन में लगे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। लाइन में लगे लोगों ने 2 गज की दूरी का भी ध्यान नहीं रखा और स्वास्थ्य केंद्र पर आपको मौजूद जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी बिना मास्क के देखे गए। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने ठीक से टोकन नहीं दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर बैठी महिला इंचार्ज ने बताया कि एक दिन में 100 टोकन दिए जाते हैं और उसी के तहत वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी ने भी स्वास्थ्य केंद्र में जो ना तो मास्क पहना हुआ है, ना कोरोना नियमों का ध्यान यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में रखा जा रहा है। टीकाकरण के लिए आने वाले लोग देखिए आप किस तरीके से काफी ज्यादा भीड़भाड़ लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान दिया जा रहा है। उधर हमीरपुर जिले के बिजड़ी में दरअसल करीब 1.5 साल से तैयार आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। बता दें कि मौजूदा समय में निजी भवन की दूसरी मंजिल में आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है। 1.5 साल पहले इस अस्पताल की बिल्डिंग का लोक निर्माण विभाग की तरफ से बनाने का काम खत्म किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस अस्पताल का प्रदेश सरकार की तरफ से उद्घाटन तक नहीं किया गया। इससे स्थानीय निवासियों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल ये कि जब अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है तो अभी तक इसका उद्घाटन आखिरकार क्यों नहीं किया गया। चलिए हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।